हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने के वाले भी आपके क्लास 12th फिजिक्स की हम जो है रणनीति देखने वाले। रणनीति में जो आपको ब्लूप्रिंट को कंप्लीट डिस्क्राइब किया जाता है, आपको ब्लूप्रिंट में बताया जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो देखो बच्चों, यहां पर मैं क्वेश्चंस तो किस पर बताऊंगा, कहां पर बताऊंगा, आपको निचोड़ में बताऊंगा, बट आपको इस वीडियो में रणनीति में ये आपको दिखा दूंगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर की आएगी और हमारी क्वेश्चंस की पैटर्न कैसे होने वाली है, ये आपको ब्रीफली समझा दूंगा। तो बस ध्यान से देखते चलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग याद रखेंगे, हमारे फिजिक्स में हम आपको बता देता हूं इसका क्या प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे होने वाला है। तो आपको बता दूं, सबसे पहले पूर्णांक तो आपको पता है, अपन देख क्या रहे, रणनीति। ठीक है, हमेशा की तरह आपकी 12th फिजिक्स का रणनीति 2026 देखेंगे, जिसको एकदम आपको दो चीज, निचोड़ और रणनीति, दो चीज फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसका हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, मैं बोला हूं इसके प्रश्न पत्र की संरचना। प्रश्न पत्र का नमूना बोल सकते हो भाई, नमूना है ना, या उसकी सैंपल या पैटर्न जिसको अपन बोलते हैं ना, वो ज्यादा बेटर है। पैटर्न नाम देना ज्यादा बेटर है। ठीक है भाई, पहले की पैटर्न अलग था, तो हम पिछले साल की प्रश्नों को देख करके हमारी माइंड में पूरी तरीके से क्लियर हो जाती थी बच्चों की कैसे क्वेश्चन आएगा। बट इस बार हमारी पैटर्न चेंज हो रखी है, इसलिए ध्यान से देखेंगे और उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला आप लोगों को बता दूं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे दो क्वेश्चंस रहेगा। सबसे पहले खंड अ, खंड अ में प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू का मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब सीधा सीधा यहां पर आपको प्यारे बच्चों क्या पूछे जाएंगे, सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहले ऐसा कोई नहीं आता था, बट अब सही विकल्प पूछेंगे। कितने नंबर के लिए प्यारे बच्चों, 10 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाएंगे 10 नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 पे। फिर इसके अपन चलते खंड ब पे, क्योंकि दो खंड में रहेगा ये, है ना। तो खंड ब पे भैया आपका क्या पूछे जाएंगे, याद रखना यहां पर अति लघुत्तरी प्रश्न, है ना, अति लघु उत्तरी प्रश्न ये पूछे जाएंगे भाई। अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि आपके 5 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको एक क्या को करना है, एक शब्दों में आंसर देना होगा। ठीक है, एक शब्द में आंसर आपको देना है, बस सिंपल से ये चीजें। तो यहां से आपका जो है 15 नंबर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही 15 नंबर रहेगा। और क्या बोल रहे हैं, दूसरी अगर बात करें, दूसरा लेवल में क्या मिलेगी, पहला लेवल हो गई प्रश्न प्यारे बच्चों दूसरा से 8वां तक, है ना। प्रश्न क्रमांक दूसरा से 8वां तक बच्चों आप लोगों का क्या रहेगा, 2 अंक वाला रहेगा, है ना। प्रत्येक प्रश्नों पे 2 अंक रहेगा। और 2 अंक रहेगा मतलब सबसे बड़ी चीज है समझने वाली, शब्द सीमा। तो शब्द सीमा जो है प्यारे बच्चों कितने का रहेगा, यहां पर 30। और 30 शब्द मतलब 4 से 5 लाइन में आपकी आंसर जो है कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर है क्या। प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक का 2 3 4 5 6 7 8 मतलब टोटल 7 क्वेश्चन है बच्चों, आपका क्या पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर वाला रहेगा। अब कौन से पार्ट से इस प्रश्न की तैयारी करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, जब इसकी हम क्या देखेंगे, ब्लूप्रिंट देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हुए चलो कि प्रश्न पहला में सही विकल्प और अति लघुत्तरी प्रश्न आएगा जो कि 15 नंबर का रहेगा। प्रश्न दूसरा से प्रश्न 8वां तक का 2-2 नंबर वाला प्रश्न रहेगा, जिसको हमें क्या करना है बच्चों, 30 शब्दों में, अर्थात 3 से 4 लाइन में। अब ये देखो, ये थ्योरी तो है नहीं, है ना। अब एकदम थ्योरी तो प्योर थ्योरी तो है नहीं, कुछ डेरिवेशन भी आ सकती है, कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकती है। तो हाँ, न्यूमेरिकल से याद है, मैं न्यूमेरिकल कौन कौन से चैप्टर से अभी तक पूछे गए मैं वो भी आपको बता दूंगा। बस ध्यान से अंत तक ये पूरे वीडियो को देखते रहेंगे। फिर तीसरे टाइप में हमारा क्या आ जाएगा, प्रश्न क्रमांक कहां से प्यारे बच्चों, 9वां से 14 तक। अगर 9वां से 14 तक की बात करूं तो ये 3 अंक वाले प्रश्न यहां पर रहेंगे। और बात है किसके बच्चों, शब्द सीमा का। तो शब्द सीमा जो है 50 शब्द का रहेगा। 50 शब्द मतलब 5 से 6 लाइन में आंसर हमें कंप्लीट करना होगा। 7वां की अगर चौथा की बात करूं, चौथे मतलब 4 अंक वाली क्वेश्चंस, तो प्रश्न क्रमांक
15 से कहां तक का प्यारे बच्चों, 15 से 16, मतलब 2 ही क्वेश्चन है जिस पर क्या रहेगा, 4 अंक वाली क्वेश्चंस आएगा। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जिनके पास पुराने क्या है, परीक्षा बोध है। तो अब भाई, अब थोड़ी सी चीज के लिए नया तो खरीदोगी नहीं। तो इन चीजों को समझते हुए चलो कि आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसी के अनुसार ये शब्द आप लोग चयन करेंगे कि क्या करना है। अब 16 हो गया। 16 के बाद प्रश्न क्रमांक प्यारे बच्चों 17 से 19, 17 से 19 तक आपका क्या रहेंगे, कितने अंक वाले रहेंगे ये बेटा, 5 अंक वाला रहेगा। और यहां से आपको शब्द सीमा क्या देंगे, तो शब्द सीमा जो है प्यारे बच्चों क्या देंगे, 100 से 150 तक देंगे। ये होगी आपकी क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस की पैटर्न। मतलब टोटल आपका 70 नंबर की एग्जाम होगा, जिसमें एमसीक्यू भी आना है। इसलिए ध्यान से एक एक नंबर के प्रश्नों को आपको तैयारी करना है। और बात एक एक नंबर की क्वेश्चंस की तैयारी के लिए आप हमारे ऐप से, ठीक है, आप हमारे ऐप से टेस्ट इसको दिला सकते हो। कहां पर भाई, कौन से वाले पोर्शन पे, आप हमारे फिजिक्स के बैच में जाओगे, वहां से आप इसके टेस्ट को जो है दिला सकते हो। ठीक है बच्चों, बात है फिजिक्स की कोर्स का तो बहुत जल्द उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। कम बच्चे होने की वजह से उसके कोर्स को आगे नहीं कराया जा रहा है बच्चों, क्योंकि कम बच्चे मतलब कहीं ना कहीं हमारी मेहनत ज्यादा है और वहां से हमें प्रॉफिट नहीं के बराबर है। ठीक है, और टाइम की अभाव भी होती है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। क्लियर है? तो आगे बढ़ो। ये तो क्वेश्चन पैटर्न, 19 प्रश्न आएगा, कौन कितने नंबर का रहेगा, कितने शब्दों में लिखना है, मैं पूरी चीजें आपको समझा दिया। ठीक है, अब अपन मूव ऑन करते किस पर प्यारे बच्चों, इसके ब्लूप्रिंट पर। चैप्टर वाइज बता दूंगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स की तैयारी आपको करना है। अब देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में क्या है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश, अब मैं पार्ट का नाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि भाई सर किसी के पास अलग अलग बुक है, इसलिए आप इसी बुक को मतलब इस चैप्टर के नाम को ध्यान देंगे और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। विद्युत आवेश क्षेत्र, यहां से 1, 1, 3 एंड 5 मार्क्स की क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। ध्यान से देखते चलेंगे। चैप्टर नंबर 2 की बात करें अपन, तो चैप्टर नंबर 2 में स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, यहां से प्यारे बच्चों आप लोग का सेम 1, 1, 3 एंड 5 मार्क्स की क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। क्लियर है क्या? मतलब ये दोनों बच्चों एक ही यूनिट है, एक ही इकाई है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 3 से जो है विद्युत धारा दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इस विद्युत धारा वाली पोर्शन से, विद्युत धारा से आपका 1, 2 एंड 3 मार्क्स की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान से इन ब्लूप्रिंट को प्यारे बच्चों समझ लो। आप अपने बुक में जहां कहीं पर भी वो नोट डाउन करना चाहते हो कर लीजिए। फिर गतिमान आवेश, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इस पोर्शन से आपको 1, 1, 2, 2 और 5 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिमिलरली आपके 5वें चैप्टर से भी बच्चों क्या दिया हुआ है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये है हमारे ब्लूप्रिंट में चैप्टर का नाम, जिसका भी ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, 1, 1, 2, 2, 5। मतलब ये दोनों ऐसा है कि इन दोनों में से किसी में से एक आएगा, किसी में से 3 आएगा। ऐसी ये ब्लूप्रिंट है कि अगर आप चैप्टर 1 उठाए सिर्फ 1 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये होती है आपका अगला एक और यूनिट खत्म। फिर हमारा चैप्टर नंबर 6 पे चलते। चैप्टर नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से बेटा क्या देंगे आपको, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिमिलरली प्यारे बच्चों अपने चैप्टर नंबर 7 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, यहां से भी आपका 1, 1, 2 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है क्या, आया क्या समझ यहां तक का? फिर चैप्टर नंबर 8 की बात करूं ना बच्चों आप लोगों का, चैप्टर नंबर 8 में क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे से भाई आपका कितने मार्क्स का, 1 नंबर और 3 नंबर वाला ही क्वेश्चन बस पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, फिर
अपन मूव ऑन करते चैप्टर नंबर 9 पर, जो कि देखो ये एक यूनिट है, ये अकेला यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये दोनों मिलके एक यूनिट है, फिर ये अकेला यूनिट है में आप में, मतलब इसी में से ही बस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं 2 कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। क्या दिया यहां पर, किरण प्रकाशीय यंत्र, शॉर्टकट में लिख रहा हूं प्रकाशीय यंत्र, बीच की चीजों को छोड़ा, यहां से 1 1 1 2 4 5 ऐसे पूछे जाएंगे भाई। चैप्टर नंबर 10 से आपका तरंग प्रकाशिकी है। तरंग प्रकाशिकी की बात करूं तो सेम इसका भी ब्लूप्रिंट है, 1 मार्क्स वाली 3 क्वेश्चन, 2 4 एंड 5 करके, मतलब ये टोटल दोनों मिला के है भाई, ऐसा दोनों की ब्लूप्रिंट है, दोनों में से किसी एक चैप्टर से आएगा, जो कि आपको प्रिपरेशन उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए करना है। फिर आपका 11वां चैप्टर से आएगा बच्चों, 11वां चैप्टर में क्या है, विकिरण है, विकिरण तथा द्रव्य, यहां से आपका 1 मार्क्स और 3 मार्क्स की ही क्वेश्चंस बस आपको प्रिपेयर करना है। उसी तरीके से अपन मूव ऑन करते प्यारे बच्चों, कहां पर, चैप्टर नंबर 12 पर। चैप्टर नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो आपको बच्चों परमाणु दिया है, पार्ट का नाम परमाणु, और इस परमाणु पोर्शन से 1 2 एंड 3 का, सिमिलरली इसका में क्या है भाई, नाभिक दिया हुआ है, नाभिक वाला भी छोटा चैप्टर है, यहां से 1 2 एंड 3 मार्क्स की प्रिपरेशन प्यारे बच्चों आपको करना है। फिर अपन बात किसको कर लेते हैं, 14, जिस पर क्या दिया हुआ है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी दिया हुआ है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी है ना। इसमें से आपको 1 1 2 एंड 3 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से ये होती है प्यारे बच्चों आप लोगों के ब्लूप्रिंट जो है कंप्लीट। आप जो है बच्चों अगर ना इसमें करना है तो 2-3 चीजें, जैसे कि आपको मैं तो बोलूंगा निचोड़ लाने की मेरा पूरा कोशिश है बच्चों। अगर बाई चांस मान के चलो रेयर केस में निचोड़ नहीं है तो आप ब्लूप्रिंट को ध्यान रखो, परीक्षा बोध या सर किसी चीज को भी उठाओ और आपको पूरे क्वेश्चंस को पी बाई क्यू तैयार कर लो, पिछले साल के प्रश्नों को तैयार कर लो, उसके बाद आप जो है मॉडल पेपर प्रिपरेशन कर लेना, डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। ये स्पेशल गाइडेंस है, जिसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है नहीं होंगे 5 साल के प्रश्न पढ़ लो और मॉडल पेपर पढ़ लो, डेफिनेटली आपका जो है अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, 50 तो एटलीस्ट पार कर ही लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।